एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं हरिद्वार। सबसे पहले बात करते हैं कि हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए। हरिद्वार में एयरपोर्ट नहीं है। हरिद्वार का नजदीकी एयरपोर्ट 38 किलोमीटर दूर देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से हरिद्वार तक मात्र 1 घंटे में टैक्सी के सहारे पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार सड़क मार्ग से सीधे तौर पर पूरे देश भर से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, देहरादून, नैनीताल, अम्बाला, सहारनपुर और भी बहुत से बड़े बड़े शहरों से सीधी बस सेवा हरिद्वार तक मौजूद है। रेल से हरिद्वार आना भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हरिद्वार का रेल मार्ग भी पूरे देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से सीधी ट्रेन हरिद्वार तक आती है। हरिद्वार में हरिद्वार का मेन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एक ही रोड पर लगभग आमने सामने है, और जिस रोड पर ये दोनों मौजूद हैं, वही रोड सीधा हर की पौड़ी तक जाता है, और ये रोड अपर रोड के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। कुछ लोग ये 2.5 से 3 किलोमीटर का सफर पैदल ही कर लेते हैं। अपर रोड हरिद्वार का एक मुख्य बाजार है। आप चाहें तो बैटरी रिक्शा या साधारण रिक्शा से भी जा सकते हैं, जो मात्र 10 या 20 रुपए ही लेते हैं। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से रिक्शा हरिद्वार की अपर रोड पर मौजूद पोस्ट ऑफिस तक ही जाते हैं, जो जूना अखाड़ा चौक पर मौजूद है। वहाँ पुलिस बैरिकेटिंग रहती है। उसके आगे रिक्शा नहीं जा पाते। उसके बाद आपको 1.5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ रिक्शा चालक अंदर गलियों से निकलते हुए भी आपको हर की पौड़ी तक छोड़ सकते हैं। ये 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये हरिद्वार का एक मुख्य बाजार है। यहाँ लोग घूमते हुए आसानी से हर की पौड़ी तक पहुँच जाते हैं। इसी 1.5 किलोमीटर के रास्ते में मनसा देवी मंदिर जाने वाला भी रास्ता है। इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस मुख्य बाजार से होते हुए आप पहुंचेंगे हर की पौड़ी। चलिए अब बात करते हैं कि हरिद्वार में कहां कहां घूमने जाएं, कैसे मात्र 1 दिन में पूरा हरिद्वार दर्शन कर सकते हैं, वो भी एक जींस पैंट की कीमत से भी कम खर्चे में। 1 दिन में हरिद्वार यात्रा करनी है तो इस यात्रा की शुरुआत करनी होगी हमें सुबह सुबह। मैं आपको हरिद्वार के फेमस 17 अलग अलग जगहों पर ले चलूंगा। तो इस लिस्ट में नंबर 17 पर है हर की पौड़ी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आसानी से घूमते हुए आप हर की पौड़ी तक पहुंच जाएंगे। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी का व्यू है। इस समय भी यहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ है। यहाँ 2 अलग अलग गंगा जी की धाराएं हैं। मुख्य गंगा जी चंडी घाट पर है। ये वाली गंगा जी मात्र गंगा जी की अलग अलग 2 धाराएं हैं। चंडी घाट पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा। हर की पौड़ी हरिद्वार की जान है। जितने भी लोग हरिद्वार घूमने आते हैं, वो हर की पौड़ी जरूर ही आते हैं। यहाँ गंगा जी पर 3-4 अलग अलग पुल भी बने हुए हैं। उन पुल के नाम भी अलग अलग हैं, जैसे भागीरथी पुल, धनुष पुल, ऐसे 3 से 4 अलग अलग पुल बने हुए हैं। वहाँ से गंगा जी का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। हर की पौड़ी पर ही खाने पीने के लिए बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट और कुछ स्ट्रीट फूड जैसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। फूल प्रसाद की भी बहुत सी दुकानें हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ साधु संतों को खाना खिलाना चाहते हैं तो उसके भी यहाँ बहुत से इंतजाम है। बच्चों के खेल खिलौने की भी दुकान हर की पौड़ी पर ही मौजूद है। यहाँ सुबह सुबह आइए और गंगा जी में डुबकी लगाइए और हरिद्वार यात्रा की शुरुआत कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है हरिद्वार घूमने का। शाम के वक्त हरिद्वार हर की पौड़ी का एक अलग मजा है। मैं शाम के वक्त आपको दोबारा यहाँ लेकर आऊंगा, तब आपको हर की पौड़ी फिर से घुमाऊंगा। इस लिस्ट में नंबर 16 पर आता है मनसा देवी मंदिर, और इस लिस्ट में नंबर 15 पर आता है चंडी देवी मंदिर। इन दोनों मंदिर जाने की मैं आपको एक साथ जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इसके आपको बहुत फायदे मिलेंगे। कैसे, आइए बताता हूँ। मनसा देवी मंदिर या चंडी देवी मंदिर जाने के तरीके हैं 2। या तो आप पैदल चले जाइए या फिर आप रोपवे से चले जाइए। मैं दोनों तरीकों की जानकारी दूंगा आपको। ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, ये रोपवे टिकट काउंटर है। यहाँ से आप रोपवे का टिकट ले सकते हैं। अगर आप मनसा देवी यात्रा करना चाहते हैं रोपवे से, तो आने जाने का टिकट 145 रुपए का है।
4 साल से ऊपर के सभी लोगों को पूरा टिकट लेना पड़ेगा और 2 साल से 4 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए हाफ टिकट लेना पड़ता है। ये काउंटर सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलता है और रोपवे यात्रा भी सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक रेगुलर चलती रहती है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इस टिकट काउंटर को आप याद रखिए। थोड़ी देर में मैं फिर दोबारा आपसे यहीं मिलूंगा। पहले मनसा देवी मंदिर चलते हैं। अगर आप मनसा देवी मंदिर की पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो 3 किलोमीटर का रास्ता है। ये सफर भी बहुत शानदार रहता है। रास्ते से पूरे हरिद्वार के आप बहुत खूबसूरत व्यू भी देख पाएंगे। जगह जगह बीच बीच में खाने पीने के लिए भी काफी सारी दुकानें बनी हुई हैं। 3 किलोमीटर का ये सफर यादगार सफर रहता है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी फूल प्रसाद की दुकानें हैं। वहाँ से प्रसाद लेकर आप आपके शूज भी वहीं पर रख सकते हैं। एक सुरक्षित तरीका है। मंदिर में हमेशा भीड़ बनी रहती है। नवरात्रों के समय में अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ बहुत बड़ी लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है। तो ये होती है मनसा देवी यात्रा। अभी वापस मैं मनसा देवी रोपवे टिकट काउंटर पर ही मौजूद हूँ। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं और अब बात आती है कि चंडी देवी यात्रा कैसे करें। देखिए, ये जो काउंटर है ना, यहाँ से आप चाहें तो दोनों मंदिरों की रोपवे का टिकट एक साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो एक जगह का ले सकते हैं और आप चाहें तो मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ से बसेस चलती हैं जिसका आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं आपको तरीके बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कंबाइंड मनसा देवी और चंडी देवी यात्रा रोपवे से करनी है तो कंबाइंड टिकट ले लीजिए आप। 444 रुपए का टिकट बनेगा एक आदमी का। इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो बताता हूँ। मनसा देवी रोपवे में इंक्लूड है। रोपवे से जाइए, रोपवे से आइए और फिर यहाँ से चंडी देवी रोपवे स्टार्टिंग पॉइंट तक के लिए आपको बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी और उसके बाद चंडी देवी के लिए रोपवे का टिकट भी इसमें इंक्लूड रहेगा। 444 रुपए। आप चाहे तो यहाँ से सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का टिकट भी ले सकते हैं। एक व्यक्ति का 95 रुपए लिया जाता है। मनसा देवी रोपवे का टिकट 145 रुपए, चंडी देवी रोपवे का टिकट 195 रुपए, बीच के ट्रांसपोर्टेशन का टिकट 95 रुपए। कंबाइंड टिकट लेते हैं सब चीजों का तो एक व्यक्ति का 444 रहता है। जैसे आपको सुटेबल हो आप वैसे कर लीजिए। चंडी देवी यात्रा भी बहुत शानदार रहती है, लेकिन वहाँ का जो पैदल मार्ग है वो मनसा देवी यात्रा की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। दूरी भी ज्यादा है और मेरे हिसाब से अगर आप पूरी यात्रा रोपवे से करेंगे तो बहुत कम समय में आपकी सभी यात्राएं हो जाएंगी। चंडी देवी मंदिर में भी हमेशा भीड़ बनी रहती है और नवरात्रों में यहाँ भी बहुत बड़ी लाइन लगती है। फूल प्रसाद की दुकानें मंदिर से पहले यहाँ भी मौजूद हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहता है हरिद्वार में मनसा देवी यात्रा और चंडी देवी यात्रा का। अगर आप मनसा देवी यात्रा, चंडी देवी यात्रा रोपवे से कर लेते हैं तो मात्र 2-3 घंटे में आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी और सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक रोपवे काउंटर खुला रहता है। तो हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद जितना जल्दी हो सके आप मनसा देवी, चंडी देवी यात्रा पर निकल जाइए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कनखल। कनखल यात्रा के दौरान आप 5 अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। हरिद्वार हर की पौड़ी से कनखल की दूरी करीब 6 किलोमीटर है और इस लिस्ट में नंबर 14 पर आता है कनखल का दक्ष प्रजापति मंदिर। इन सभी जगहों को आप कैसे घूमेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत कम खर्चे में। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये दक्ष प्रजापति मंदिर के ठीक बाहर का है। काफी बड़ा परिसर है और काफी सारे ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा आप यहाँ पर देख रहे होंगे और कैसे आप ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा के थ्रू इन सभी जगहों को घूम सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मंदिर में चलते हैं। ये है दक्ष प्रजापति मंदिर का सामने से नजारा। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत खूबसूरत है। हरिद्वार आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट कनखल भी आते हैं और बहुत से लोग कनखल को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा हरिद्वार घुमाऊंगा, वो भी मात्र एक दिन में। मंदिर बहुत प्राचीन है। ये मंदिर राजा दक्ष से संबंध रखता है। मुख्य गेट के अंदर ही आसपास में काफी सारी दुकानें हैं। खाने पीने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। लोग यहाँ जगह जगह फोटो क्लिक कराते रहते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है। बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ आने के बाद काफी मन भी लगता है। आसपास में काफी सारे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। चलिए दक्ष मंदिर की एक और यूनिक जगह पर आपको लेकर चलता हूँ। सामने गंगा जी का एक खूबसूरत व्यू आप देख पा रहे होंगे। ये जगह भी बहुत शानदार है। गंगा जी के किनारे कुछ यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है। लोग यहाँ बैठते हैं और इस खूबसूरत नजारे को देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गंगा स्नान भी करते हैं। तो बहुत अद्भुत जगह है। आराम से यहाँ पर आधा घंटा 45 मिनट आप बिता सकते हैं। कनखल यात्रा में हम 5 से 6 अलग अलग जगहों पर घूमेंगे। इस लिस्ट में नंबर 13 पर आता है श्री स्वरूपानंद संन्यास आश्रम। ये जगह भी बहुत शानदार है।
ये एक आश्रम है। यहाँ पर राम नाम का तैरता हुआ पत्थर आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, पानी में तैरता हुआ एक पत्थर आप देखेंगे। बहुत अद्भुत जगह है। बताया जाता है कि ये वही पत्थर है जब भगवान राम लंका गए थे तो समुद्र पर जिन पत्थरों को डाला गया था उन्हीं में से एक पत्थर ये भी है। बहुत ऐतिहासिक जगह है। दूर दूर से लोग यहाँ इस पत्थर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर निःशुल्क रहने की भी